अर्पण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घोर कलयुग का समय, और ऐसे समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव में हैं, बड़े जोरों शोरों से आगे हैं। इंसान मनमते लोगों की बात को बड़ा आसानी से सुन लेता है। मन जो कहे वो ही कार करे, गुरु वचनों पे ना एतवार करे, गुरु वचनों पे तकरार करे। वाकई सच्चे दाता रहबर ने जो वचन फरमाए वो आज ज्यों के त्यों हैं कि ऐसा घोर कलयुग का समय है। मन कहे वो बातें अच्छी लगती हैं और मनमते लोग कहें वो बातें अच्छी लगती हैं। गुरु पीर फकीर कहे उसके लिए चमत्कार चाहिए। कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरी सोच रखता है, गलत काम करने को कहता है, उसके लिए इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं चाहता, झट से उसकी बात को मान लेता है। पर संत कहें कि तेरा भगवान तुझ में है, संत कहें कि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, तो वो बेइंतहा खुशियां देगा। तो इंसान कहता है मेरा तो चमत्कार को नमस्कार है, अगर कोई मुझे भगवान दिखा देगा तो मैं मान लूंगा कि गुरु पीर फकीर पूरा है। पर यह कैसे संभव है? जब तक आप भक्ति नहीं करते, जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करते, तब तक उस राम को, अल्लाह वाहिगुरु को कैसे देखा जा सकता है? जिस तरह से बच्चे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और 20 साल बाद, 15 साल बाद डिग्री, डिप्लोमा, मास्टरेट की डिग्री हासिल होती है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत की, कितना दृढ़ निश्चय रहा, तब जाके वो डिग्रियां मिली। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को पाने के लिए आपको दृढ़ यकीन रखना होगा, सर्च करना होगा और दृढ़ यकीन रखते हुए प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना होगा। ज्यों ज्यों आप राम नाम जपते जाएंगे, ज्यों ज्यों भक्ति करते जाएंगे, तो जो डिग्रियां आपको मिलेंगी वो परमानंद और मालिक सदगुरु मौला के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, जिसके मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं रहती, वो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक, जिसे नूरी स्वरूप में मिल जाया करते हैं, उनके अंदर से ईगो, उनके अंदर से खुदी अहंकार, द्वेष, द्वेष, चुगली, निंदा, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना सब चली जाती हैं। एक शांत में समुद्र की तरह उसके चेहरे पे नूर ठाठे मारने लगता है। पता चल जाता है कि यह इंसान भक्ति करने वाला है और सतगुरु के दृढ़ यकीनों पे अमल करने वाला है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है, वचनों पे अमल करने वाला है। तो फकीर के वचन सिर्फ वचन ही नहीं होते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात होती है जो फकीर वचन कहते हैं। वाहिगुरु के वचन हो सकते हैं, अल्लाह राम के वचन होते हैं, फकीर तो बताने वाले होते हैं। आदमी का मन मरोड़ा चढ़ा लेता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, वो आपको क्या कह दे, क्या बोल दे, कुछ पता नहीं चलता। पर संत पीर फकीर अगर कुछ बोल दे, अगर भक्ति कर लो तो आपको पता चल जाएगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं
संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कैसे? संत पीर फकीर हमेशा प्यार मोहब्बत की चर्चा करते हैं, पर कोई इंसान के भयानक कर्म आ रहे हैं पहाड़ जैसे, उसकी भक्ति उतनी नहीं है, उसने उतना सुमरन नहीं किया घंटा सुबह शाम, 2 घंटे सुबह शाम, जिससे वो पहाड़ सा कर्म कंकर बन जाए। पर उसकी सेवा है, उसका बचपन का प्यार है, तो संत को लाज होती है, गुरु को लाज होती है, ये इस पहाड़ के नीचे दब जाएगा, कोई तरीका नहीं बचता। अब संत प्यार के समुंदर होते हैं, तो काल का कर्जा चुकाने के लिए संत अपने अंदर परिवर्तन लाके क्रोध करते हैं, ताकि यह लगे काल को कि देखो मैंने दयाल के नुमाइंदे संत को भी गुस्सा चढ़ा दिया, ताकि कुछ लोग उसे देख के दूर हों, कुछ लोग देख के शायद पता नहीं क्या अर्थ निकालें, लेकिन तो मालिक जानता है कि वो क्रोध सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाले के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ की जगह एक राई बन के दुख कट जाते हैं और वो आदमी बच जाता है। होता कभी कभार है किसी किसी के साथ। तो इसलिए कबीर जी ने लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक। कई बार आपसे चर्चा की, आपसे प्यार करेंगे अगर आप ऑफिसर हैं, आपसे प्यार करेंगे अगर धन दौलत जमीन जायदाद अच्छी है, आपसे प्यार करेंगे अगर आपकी राज पहुंच है, आपसे प्यार करेंगे घर में बहू बेटी बहन अच्छी है। ये कलयुग है, ये कलयुग की नगरी है, तो उनका प्यार घातक है और आप बड़े भोले भाले बन जाते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं, यारी दोस्ती डालते हैं, घर के अंदर तक ले जाते, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, धक्के से उसको अंदर बिठा लेते हैं। तो वो घातकी होगा ना आपके लिए, वो आपसे प्यार करने नहीं आया, उसका मकसद कोई और है, वो मतलब परस्त है, और आप भोले भाले बन के बिसर जाते हो। यार मेरा दोस्त है, मेरा यार है, यार फलाना, बता कौन सा तू लंगोटिया यार है? नहीं, मालिक की 4 अच्छी बातें सुना दी, अरे वो तो उल्लू बनाने आया, तुझे बुद्धू बनाने आया। मालिक की बातें किसी से सुन के खुश होना है तो फकीर की सुना करो ना, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। दुनियादारी के लोग छली कपटी हैं, कोई पता नहीं वो मालिक की बात सुना के आपसे क्या लूट के ले जाएं। हम आपको आगाह करते हैं, और अब तो जोर शोर से करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, हर कोई बहुरूपिया बन के आपके पास आ सकता है। हमारी कोई बात सुना दी, साईं जी की सुना दी, परमपिता, आप तो कहो यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है, और पता तब लगता है जब चूना लगा के निकल जाता है। क्यों भाई, हमने आपको कहा कि आप ऐसे किया करो? हमने तो कभी नहीं बोला। कोई बड़ा छड़ा भक्त नहीं होता, सब बकवास है। किसी को बोलना आ जाता है, कोई सीख लेता है सत्संग सुन सुन के और आपको प्रभावित कर लेता है। प्रभावित ही होना है तो अपने पीर फकीर से हो ना, जो दोनों जहाना का साथी है, कभी आपसे धोखा होने ही नहीं देता और आपको बार बार आगाह करता रहता, मत पड़ो इनके जंजाल में, मत पड़ो इनके चक्कर में, ये तो शातिर हैं, ये तो चालबाज। मर्जी आपकी है भाई, क्योंकि हर कोई मर्जी का मालिक। फकीर किसी के रस्सा बांध के तो बिठा नहीं सकते। जो मान गया बेड़ा पार है, ना माना तो कुछ नहीं। एक बार कबीर साहब जी, रविदास जी की बात आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या किया, कबीर जी ने अपने संगी साथियों को लिया, वैश्या के कोठे पे चले गए। हाथ में शराब की बोतलें थी, लोग पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए, हटते गए। कबीर जी चले जा रहे हैं। बीर सिंह एक राजा था जो उन्हें बहुत मानता था। कबीर जी को देख के ही अपनी राज सिंहासन छोड़ देता था, उनको वहां बिठाता था, खुद साइड में बैठता था, कदमों में बैठता था, इतना प्यार। तो कबीर जी वहां पहुंचे, हाथ में बोतलें हैं 2, वैश्या चल रही है, कुछ नीच जात के लोग जिनको लोग कहते थे उस समय, वो भी चल रहे हैं। तो उसको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहां वो राजा पहले खड़ा हो जाता था,
राजा उस दिन उठा नहीं। कबीर जी समझ गए कि मन खा गया मरोड़ा। इतना दृढ़ यकीन किसका होता है? ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है। सहजो बाई कहती भगवान भी सामने आ जाए ना तो मैं झाड़ू लगाने वाला जैसा मानूंगी, भगवान ने आना तो गुरु का रूप धारण करके आए वरना ना आए। ऐसा भी होता है दृढ़ यकीन। तो कबीर जी ने देखा कि इसका पुर्जा तो हिल गया, ये तो गया जरा सा दिखाने से ही। तो लाज भी होती है ना गुरु को अपने शिष्य की। तो उन्होंने वो शराब की बोतलें ऐसे डालनी शुरू की, अपने सिर पे डाली, इधर उधर डाली। वो और घिरना मारने लगा, राजा यार ये क्या फकीर है, शराब की बोतलें डाल रहा है। तो रविदास जी साथ थे, वो भाग के गए, कहने लगे क्या हो गया तुझे? कहने लगे यार गुरु जी ये क्या? कहता सुन, फला जगह मंदिरों में आग लगी हुई है पुरी में, तो ये कबीर जी तो उस आग को बुझा रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। ये कर्म काट रहे हैं, वहां इनके भक्त रह रहे हैं, आसपास भक्त हैं, अगर आग फैल गई तो वो सारे जल जाएंगे। तो इसलिए ये सारा स्वांग रचना पड़ा ताकि काल का सारा ध्यान इस पे हो जाए, ताकि सारे मुरीद टूट जाएं और उधर से कबीर जी अपना काम कर दें। ऐसा ही होता है, फकीर क्रोध करता है, आसपास वाले को लगता अच्छा यार हमें तो कहते क्रोध ना करो और आप इतना, बस होगी छुट्टी। वरना फकीरों को क्रोध से क्या दाल लेनी है? क्रोध तो उनके पांव तले कुचला रहता है हमेशा। तो फकीर वो राजा को आया यार नहीं, क्योंकि गड़बड़ हो जाती तो फिर पूरी हो जाती। टाइम नोट किया, ये टाइम है नोट करो। घुड़सवार को दौड़ाया कि पूरी स्पीड से जा, स्केच बनाया उसका कबीर जी का कि ये लेके जाओ फोटो साथ। वो घुड़सवार 3-4 दौड़े, पता करने गए, पता किया क्या इस टाइम पे यहां आग लगी थी? कहते हाँ जी बड़ी भयानक आग लगी थी। कहते फिर बुझाया किसने? कहते एक बंदा था, पता नहीं कौन था। उन्होंने फोटो दिखाई, ये तो नहीं था कबीर जी की। कहते अरे अरे यही था, यही था, इसी ने आग बुझाई है। पता नहीं यार कमाल कर दी इस आदमी ने, अकेला ही आग बुझा गया, पता नहीं हद कर दी। सब लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। जब उन्होंने जाके उसको बताया वीर सिंह को, तो सारा हिल गया वो। ओ मन जालिम, क्या करवा दिया था तूने? कहां मेरा गुरु भगवान? और हे नीच मन, तूने क्या बना डाला? पांव में गिरा, माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया आपके प्यार को, मोहब्बत को। कबीर जी ने आशीर्वाद दिया और चुपचाप चले गए। सो कहने का मतलब ये काल की नगरी है, हर कोई वीर सिंह नहीं बन सकता। मन मरोड़ा कब चढ़ा दे कुछ पता नहीं चलता। सो काल की इस नगरी में, कलयुग में, फकीर तो अपनी मुरीद की, अपने औलाद से बढ़ के संभाल करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना आए, उसे कोई दुख ना आए। और आज के कलयुगी बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बात पे क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां जगह ऐसे क्यों हुआ, सब भुला देते हैं सतगुरु की रहमतों को, सब भुला देते हैं उसकी कृपा दृष्टि को। उनका एक ही मुद्दा होता है, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ वैसा, इसके साथ ऐसा। फकीर द्वेष क्यों करेंगे? क्या एक को राजपाट देना जो दूसरे को नहीं देना? या एक से कंधे पे चढ़ के नाचना है जो दूसरे के नहीं नाचना? और हमने देखा है लोग अपने बच्चों में कमियां नहीं निकालते, फकीरों में जल्दी निकाल देते हैं। अपने बहन भाई की कोई कमी नहीं होती, उनको लगता है वो तो पाक पवित्र है, कमी है तो फकीर में। और ये नहीं पता कि कौन क्या क्या गुल खिलाता है, तब जाके अति होती है। ऐसे नहीं हुआ करती। सब बुला देते हैं मालिक के प्यार को। बड़े छली कपटी हैं इस संसार के लोग। शायद बुल्ले शाह ने इसी वजह से कहा था, चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे होण अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। शायद वो इतने तकलीफ में आ गए लोगों के छल कपट देख के कि मुंह पे कुछ और है यार, इनके दिमाग में चल कुछ और रहा है, कचरा भरा हुआ है। ये दिखाते हैं बड़ी श्रद्धा भावना, बड़ा प्यार, और अंदर इतना छल, इतना जहर भरा हुआ है हद से ज्यादा। लानत ऐसे मुरीदों पे, लानत ऐसे माँ बाप पे जिन्होंने ऐसी औलादों को जन्म दिया, गिरगिट से बढ़ के हैं। तो शायद फकीर ऐसे नहीं लिखते। जब कोई बात आती चल बुल्लिया उत्थे चलिए, कि वहां चलें, या होण अकल दे अन्ने, जो दृढ़ यकीन वाले हों, जिनको अकल ही ना हो, तमीज ही ना हो,
ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना ये पूछे तू कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मस्त हो मालिक के प्यार में, और ना कोई सानू मन्ने। सो कहने का मतलब कि जब कोई मानेगा ही नहीं तो फिर तकलीफ किस बात की। और जो मस्त मलंग होंगे तो फिर वो सिर्फ मानते हैं, दूसरी बात नहीं आती। फकीर को दर्द होता है, माँ बाप को लगता है हमारी औलाद, भूल जाते हैं सदगुरु उन्हें अमृत पिला पिला के बड़ा करता है। आपने सिर्फ दूध पिलाया और आपकी औलाद हो गई, और जिसने अमृत पिलाया उसकी कोई औलाद ही नहीं, उसका कोई बच्चा ही नहीं, आप ही सब कुछ हैं। बड़ा अजीबोगरीब है ये दुनिया, बड़ी अजीबोगरीब। सो काल की नगरी है। कभी न कभार ऐसी बातें ख्याल में आ जाती हैं जब दुनिया का रवैया देखते हैं। कहाँ तो वो वीर सिंह कि मेरे कर्म कट गए, गुरु ने ऐसा किया, और कहाँ आज के कलयुगी इंसान, कोई बात हो जाती है तो वो गुरु को इतने दोष इतने मरते हैं, पूछिए मत। कभी कमी नहीं निकालेंगे अपने बच्चों पर। सारे ऐसे नहीं है, ऐसे भी होते हैं। किसी बच्चे ने गलती की, हमें अच्छी तरह याद है और वो बात हमेशा याद आती है। बहुत गलती की और उस बच्चे ने शायद अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मेरी गलती है। शायद उसने कुछ कहा ऐसा, हमें अब किसी को झूठा इल्जाम नहीं लगाते, क्या कहा क्या नहीं कहा कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं तो अब नहीं रह सकता, मैं तो राम नाम नहीं जपूंगा। तो उस बाप ने उसकी बाजू पकड़ी, घसीटते हुए हमारे पास लाए, गुरुजी मैंने आपको सौंपा, भक्ति करे मरे खपे कैसा रहे आप जानो और ये जाने। मेरे लिए तो मस्ताना जी के वचन सच्चे हैं। जिस दिन ये यहां आ गया था मेरे लिए, मैं इसके लिए मरा, ये मेरे लिए मरा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मजा आया उस बाप के। आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको सतगुरु पे दृढ़ यकीन होता है, नहीं यार मेरा सतगुरु सही है, चाहे बच्चे कुछ भी कहते रहे। और लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, बच्चे ने जरा सा कहा नहीं और माँ बाप के सारी सेवा सारा सुमन निकल के बाहर आ जाता है। कहते हैं पता ही नहीं चलता कि कब सारा सिमरन सेवा सारी निकल के बाहर आ गई। तो ये अजीबोगरीब दुनिया है, अजीबोगरीब नगरी है, काल की नगरी है। सो भक्ति कीजिए, सुमरन कीजिए, ताकि मालिक की रहमत बरसती रहे और आप बुराइयों से बचे रहें। मालिक से ओढ़ निभे, यही मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब सभी ने सुमरन करना है जी। जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नाम गुरमंत्र नहीं लिया, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, इसका जाप कर सकते हैं जी। पर उससे पहले ये अरदास सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे सतगुरु जी, पूरी दुनिया को कोरोना से बचाने का रास्ता वैज्ञानिकों व डॉक्टर्स के दिमाग में दें, जिससे कोरोना 100% खत्म हो जाए।